स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला एक टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे बायोगैस। जीवन का सबसे दुखद है, दुख का नहीं मान के चलिए, मतलब कि सब लोग कहते तो हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं क्या है बायोगैस। नाम तो बहुत सुना लेकिन काम नहीं जानते। काम जानते हैं तो क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ है, कौन सी गैस होती है जिसका हम इसमें उपयोग करते हैं, ये सब बातें हमें नहीं पता है। उन्हीं चीज़ों को हम पता करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं बायोगैस। आइए हम देखते हैं बायोगैस क्या है। बायोगैस, याद रखिएगा, बायोगैस का ये चित्र है। याद रखिए, बायोगैस एक टैंक ऐसा होता है, एक टैंक ही है। बायोगैस हम पहली बात करेंगे, बायोगैस होता क्या है। बायोगैस बनाने के लिए, याद रखिएगा, बायोगैस बनाने के लिए गोबर, बायोगैस बनाने के लिए गोबर तथा पानी को, गोबर तथा पानी को एक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है जिसे मिथेनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आप जीवाणु भी कह सकते हैं। मिथेनो जीवाणु आप कहेंगे इसको, मिथेनो बैक्टीरिया, मिथेनो जीवाणु। और सबसे खास बात, अगर ये नहीं हुआ तो समझिए मीथेन गैस नहीं बन पाएगी। जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होनी चाहिए। मतलब कि गोबर गैस या बायोगैस बनाने के लिए गोबर, पानी तथा मिथुनो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, क्या कराने पर, ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीकरण कराने पर आपको मीथेन या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट बायो गैस प्राप्त होता है। बायोगैस प्राप्त होता है, उसे हम बायोगैस कहते हैं। मतलब कि बायोगैस बनाने के लिए गोबर सबसे इसका मुख्य घटक है। गोबर और पानी को एक जीवाणु की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है मिथेनो जीवाणु को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया कराने पर बायोगैस प्राप्त होता है। बायोगैस में सबसे मुख्य गैस में याद रखिएगा मीथेन होती है 50 से 70%। दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो 30 से 50% तक होता है। और अन्य गैसें होती है जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बहुत अल्प मात्रा में होती है। एक बार हम इसका समीकरण की बात करें, जैसे कि पशु गोबर, पशु हमारे जो घास भूसा खाते हैं उसमें जो पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो गोबर को हम मान चलेंगे, गोबर में अधिकतर सेलुलोज पाया जाता है, जो कि सेलुलोज का सूत्र है C6H12O6, एकदम ग्लूकोज का ही सूत्र सेलुलोज का सूत्र है। और इसमें हम पानी मिलाते हैं H2। अगर नहीं लिखने का मन कर रहा है तो मत नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, H2O, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें ये सेम चीज़ें चाहिए, कंडीशन ये चीज़ चाहिए, हमें मिथेनो बैक्टीरिया चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाहिए। जो ही आप इसके साथ क्रिया ऑक्सीकरण होगा उसके साथ तुरंत मीथेन होगा। मीथेन के साथ साथ आपको प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, आपको मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और मीथेन एक प्राकृतिक गैस होता है, इसे हम मास गैस भी कहते हैं। और जो धान के खेत से, मतलब कुल मिला जुला के दलदली क्षेत्रों से निकलता है, इसलिए इसे दलदली गैस कहते हैं। दलदली की गैस भी कहते हैं, मास गैस कहते हैं, मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। अब याद रखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं गोबर गैस संयंत्र की। गोबर गैस जो हमारा संयंत्र है, गोबर गैस संयंत्र, ये दवा है। आप बिना लिखे मोजबानी जिसे कहते हैं मोजबानी आप इस चित्र को रट डालेंगे। सिर्फ हम जितना बोल रहे हैं उतनी ध्यान से सुनते जाइएगा। आराम से कान में रीढ़ लगा लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कलम लिख लीजिए, जो चीज़ ना याद हो उसको नोट करते जाइएगा। लेकिन हाँ, मोजबानी याद करके जाना है, लिख के नहीं। मोजबानी लिख के जाना है, लिख के नहीं, मोजबानी याद करके जाना है। कहना है लिख के नहीं, मोजबानी याद करके जाना है। देखिए, बनाने के लिए याद रखिएगा, वो हमारा गोबर गैस प्लांट था, इसमें हम गोबर और पानी लेंगे। पहले हम चित्र को पूरा कर लें।
इसमें हम गोबर और पानी लेंगे। गोबर पानी, गोबर पानी लेने के बाद ये हमारा जो बड़ा टैंक है, जिसकी लगभग ऊंचाई जो होती है 10 से 15 फीट तक होती है, इस बड़े टैंक में पूरा हम भर देंगे। आराम से पूरा भरे रहेंगे गोबर और पानी, गोबर पानी। और एक हमारा एक गैस होल्डर है, गैस होल्डर है। और इस गैस होल्डर में याद रखिएगा, जब गैस बनेगा CH4 बनेगा, मीथेन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पर आपका बायोगैस बनकर तैयार हो जाएगा। बायोगैस बनकर तैयार रहेगा। अब बायोगैस से इस गैस होल्डर से एक पाइप निकली होगी, जो सीधा इसका संबंध रसोई, घर से होगा, रसोई घर से होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि गैस अधिक बच जाने पर आपके टैंक से गोबर और पानी बाहर निकलने लगेंगे, तो इस गोबर पानी के जो बाहर निकलते हैं उसे हम सलज कहते हैं। सलज कहते हैं। इस सलज को हम इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करेंगे। हाँ, सलज का बाद में उपयोग भी कर लिया जाता है। सूखने के बाद हम इसे उर्वरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इसे उर्वरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। चित्रों में आपको बस इतनी ध्यान देनी है। हम एक बार चित्र से बोल दे रहे हैं, आपका मन करेगा तो 4 बार वीडियो सुन लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 2 से 4 बार लिखेंगे या देखेंगे तो अपने आप ये चित्र याद हो जाएगा। ये 100% गारंटी है हमारी। याद रहिएगा, सीधे लिखना नहीं, याद करके जाना है। लिखना नहीं, याद करके जाना। देखिएगा क्या है इसमें, गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट एक संयंत्र होता है, ये तो हमें मालूम भी है क्योंकि हमने लिखा भी है गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस प्लांट एक क्या होता है, संयंत्र होता है। इसमें एक बड़ा टैंक होता है, ये बड़ा टैंक है। इसमें क्या होता है, बड़ा टैंक होता है जो 10 से 15 फीट लंबा होता है। याद रखिए, इसमें एक बड़ा टैंक है जिसको 10 से 15 फीट लंबा है। इस बड़े टैंक में एक छोटा छिद्र होता है। ये छिद्र आपका ज़्यादा नहीं होता है, 20 से 30 सेमी का होता है। 20 से 30 सेमी का एक छोटा छिद्र होता है, जिससे एक छोटा टैंक लगा होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, छोटे टैंक में गोबर और पानी को घोलकर डालते हैं। जिससे क्या करते हैं, गोबर और पानी घोलकर डालते हैं। गोबर पानी बढ़ गया। गोबर गैस टैंक में एक गैस होल्डर लगा होता है, गैस होल्डर लगा होता है, जिसके मुख पर मतलब जिसके ऊपरी सिरे पर एक 2 से 5 सेमी का, कितने सेमी का, 2 से 5 सेमी का छोटा छिद्र होता है, जिससे एक पाइप लगी होती है जो रसोई घर तक जाती है। कहाँ तक जाती है, रसोई घर तक जाती है। कहाँ तक जाती है, रसोई घर तक जाती है। अब ध्यान सुनिएगा, गैस ओवरफ्लो होने मतलब कि गोबर ओवरफ्लो होने पर हम एक छोटा टैंक लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा उस सलज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और जिसे सूखने के बाद हम क्या कर लेते हैं, उर्वरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। हम एक बार रिपीट कर देना है। देखिएगा, बायोगैस एक संयंत्र होता है जिसकी लंबाई 10 से 15 फीट होती है। 10 से 15 फीट होती है। इसमें 20 से 30 सेमी का एक छिद्र होता है, जिसमें एक छोटा सा टैंक जुड़ा होता है, जिससे हम गोबर और पानी को अंदर डालते हैं। गोबर गैस संयंत्र में एक गैस होल्डर लगा होता है। जब गैस होल्डर लगा था और उसके ऊपरी सिरे में एक 2 से 5 सेमी की छिद्र होती है, जिसका संबंध रसोई घर तक होता है। याद रखिए, उसमें स्पाई लगी होती है, जिसका संबंध रसोई घर तक होता है। जब गोबर और पानी मिथेनोबैक्टीरिया, गोबर और पानी किसके यहाँ पर है, मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु। मिथेनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें गैस बनना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाता है, जिससे होल्डर ऊपर उठ जाता है। जिससे होल्डर क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। होल्डर का ऊपर उठना गैस बनने का क्या है, संकेत है। जैसे कि आदमी का ऊपर उठना, जैसे आदमी का ऊपर जाना मरने का संकेत है, वैसे ही
गैस होल्डर का ऊपर उठना क्या संकेत है? गैस का बनना। गैस होल्डर ऊपर उठता है जिससे गैस बन जाता है और जिससे रसोई घर में गैस जाना क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाता है। अत्यधिक गैस बनने के कारण जब गोबर ओवरफ्लो होता है, अत्यधिक गैस जब बनेगा तभी ओवरफ्लो होता है, जिसे हम सलज के रूप में क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे सूखने के बाद उर्वरक में उपयोग कर लेते हैं। चित्र को अच्छे से आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा 2 बार, एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, जब तक याद ना हो तब तक छोड़िए मत, याद करिए। बनिए माझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भी एकदम याद रखिए, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक वीडियो बंद नहीं करेंगे, ये मान के चलिएगा। चलिए इसके बाद हम इसकी बात करेंगे, उपयोग क्या करते हैं। उपयोग उपयोग तो सबको मालूम है, इसका बनाते हैं हम क्या? इसका उपयोग करते हैं भोजन में, भोजन बनाने में। और आपको कोई पूछ ले बायोगैस का भाई क्या लाभ है, बड़ा बायोगैस आप जान रहे हैं, तो बायोगैस का क्या लाभ है? तो आप कहेंगे बायोगैस के भाई बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ, हम तो गोबर को भी इकट्ठा कर लिए, प्रदूषण भी कम। पहला क्या? प्रदूषण कम। और दूसरी क्या लाभ हो गई भाई आपको? कहा भाई गोबर तो प्रदूषण तो कम ही किए, और जो बचा शेष में उसको हमने किस में बदल दिया? सुखाने के बाद उर्वरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। किसके रूप में उपयोग कर लेते हैं? उर्वरक के रूप में। प्रदूषण कम, उर्वरक के रूप में उपयोग भी। और एक बात और याद रखिएगा, सबसे खास बात, इसमें मीथेन की मात्रा जो होती है, जो कि मास गैस भी कहते हैं इसको, हम मस्टर्ड गैस, इसको हम बायोगैस भी इसको जैविक गैस भी कहा जाता है। एक प्राकृतिक गैस होती है जो बायोगैस में 50 से 70% होती है। बायोगैस में कितना होती है? 50 से 70%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि 30 से 50% होती है। और अल्प मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होते हैं। अल्प मात्रा में, किस मात्रा में? अल्प मात्रा में नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है। बस एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा दोबारा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो दावा है 100% कि आपको याद हो गया होगा।